हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आई होप आपने पेपर अच्छे से दिया होगा। तो अब आपका इंतज़ार रहेगा कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक इन डेप्थ एनालिसिस की है जो आपका पेपर था जूनियर असिस्टेंट का। तो जितनी सारी कैटेगरीज हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, आपका जो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, बहुत कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर आप फेसबुक पेज पे हो तो डेफिनेटली फॉलो कर लो ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ आपकी कट ऑफ जैसे ट्रैट जी एसएसबी कैसे प्रिपेयर करना है। या हाल ही में मैंने इसमें इस चैनल का नाम भी चेंज किया। तो आपने बहुत सारे कट ऑफ वीडियोस मैंने मेरे देखे होंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कट ऑफ्स बनाए थे। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरा था तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही था। मोर और लेस 0.1 और 0.25 की डिफरेंस थी। तो बाकी यहाँ पे सेम था। तो पहले इसमें कैरियर कैप्सूल प्लस था, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो अब इसमें मैंने चैनल का नाम चेंज किया। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो डेफिनेटली आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा ताकि जितने भी यहाँ पे फ्यूचर अपडेट्स होंगे टाइम पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो की कंटेंट्स रहेंगे आज की, ये आपका यहाँ पे एक तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितने भी यहाँ पे 4 नोटिफिकेशंस हैं, 4 नोटिफिकेशंस का एग्जाम हुआ था। तो लिहाजा यहाँ पे 4 नोटिफिकेशंस का ही आपकी पोस्ट्स आएंगी, कैटेगरी वाइज भी आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पेपर वाइज एनालिसिस सेक्शन वाइज कर लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे, अटेंडेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे एस्पेरेंट्स का कन्फ्यूजन होता है इसमें, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट यूटी वाइज या इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ होगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। आंसर की के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। लास्ट पे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे जितनी सारी कैटेगरीज है, और साथ ही साथ हम सेफ सिक्योर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो 4 नोटिफिकेशन का ये एग्ज़ाम था, एक तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2021, 5 ऑफ 2021 भी था, और यहाँ पे 2 ऑफ 22 और 4 ऑफ 22, ये 4 नोटिफिकेशन का एक कंबाइंड एग्ज़ाम था आज। तो जितने भी यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया आज उनका पेपर था। तो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आई थी पहले 4 ऑफ 2021, इसका भी डेट यहाँ पे दिया गया है 17/07/2022 की नोटिफिकेशन आई थी। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर ये वाली आई थी जिसको हम 4 ऑफ 2021 है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2021, इसमें जो पोस्ट्स आए थे मैक्सिमम, इसमें दोस्तों पोस्ट देखो इसी डिपार्टमेंट है, इसमें एनिमल ऑब्लिक शीप एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में आए थे पोस्ट्स। तो ये इसमें कुछ पोस्ट बाकी भी यहाँ पे फार्मासिस्ट के पोस्ट थे और भी बहुत सारे पोस्ट थे। तो इसमें जो पोस्ट्स आए थे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इस नोटिफिकेशन में कितने पोस्ट्स आए थे तो रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 5 भी आई थी। तो इसका भी डेट यहाँ पे दिया गया है 22 यानी 22/9/2022, नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021। इसमें जल शक्ति के भी पोस्ट्स आए थे, हॉर्टिकल्चर, लिहाजा इनमें जूनियर असिस्टेंट के भी कुछ पोस्ट्स है। तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 22 भी आई थी, डेट इसका भी दिया है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, शीप, होम डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ARI ट्रेनिंग, तो इसमें भी पोस्ट्स आए थे। तो लिहाजा ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट थे। अब यहाँ पे लास्ट जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 आई थी, 27/7/2022 की नोटिफिकेशन थी। इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पोस्ट्स आए थे, लिहाजा इनमें कुछ जूनियर असिस्टेंट के भी पोस्ट्स आए थे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप, सिविल एविटेशन, हाई फॉरेस्ट इकोलॉजी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, GAD का भी यहाँ पे पोस्ट आए थे। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें कुछ स्टेट वाइज, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोस्टर्स हैं, तो वो भी हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल रखा है। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है कि ये जितने भी इसमें नोटिफिकेशन में कितने पोस्ट किस कैटेगरी में थे, तो ये मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। तो स्टे कनेक्ट विद मी। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2021, इसमें कुछ पोस्टर्स आए थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले यहाँ पे दोस्तों पोस्ट आए थे, इसमें 23 ओपन मेरिट में आए थे, यानी नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2021। SC में 2 थे, इस तरह करके यहाँ पे RBA में। तो टोटल इसमें 33 पोस्ट थी। ये यहाँ पे तो सारा यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 में 20 पोस्ट टोटल थे ये जूनियर असिस्टेंट के। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे ओपन मेरिट में 9 है, ये यहाँ पे दिया गया है। इस तरह करके SC में 5 है, यहाँ पे ST में 2 है इस नोटिफिकेशन में। फिर अगली नोटिफिकेशन आई थी नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2022, इसमें अच्छे पोस्ट थे, 123 थे। तो ओपन मेरिट में 68, बाकी SC में यहाँ पे 18 पोस्ट थे, तो 10 पोस्ट इसमें थे, कुल मिला के 123। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022, इसमें 131 पोस्ट आए थे, 64 ओपन मेरिट में थी, बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। तो यहाँ ऊपर कैटेगरी दी गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे 164 ओपन मेरिट में आए थे, 40 पोस्ट SC में आए थे, 21 यहाँ पे ST में है,
कंबाइंड जितने भी यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन का ये टोटल है। 3 पोस्ट यहाँ पे ओएससी में आए थे, 7 पोस्ट एएलसी में, 56 आरबीए में, 4 पोस्ट यहाँ पे पीएसपी में थे और 11 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, टोटल 307। तो मे बी इसमें कुछ करेक्शन हो सकती है, 1 पोस्ट प्लस माइनस कहीं पे, तो सॉरी फॉर दैट। तो वैसे मैंने पूरी मेहनत की है इसमें, तो मैंने एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखी है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो टोटल यहाँ पे 307 पोस्ट हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। मे बी इसमें अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी तो मे बी इसमें प्लस माइनस हो सकता है 1-2, ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने वैसे इसमें पूरी कैलकुलेशन की है। तो अब यहाँ पे डिपेंड कर, आपका जो कट ऑफ है ये डिपेंड कर लेगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने नोटिफिकेशन नंबर 4 में ही फॉर्म यहाँ पे फिल किया तो दैट मीन्स यहाँ पे चांसेस हैं कि फिर आपका कट ऑफ वेरी हो सकता है, या किसी ने 4 नोटिफिकेशन में बस, तो ये यहाँ पे डिपेंड कर लेगा। मगर ये जो हम कट ऑफ यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि जितने यहाँ पे 10,000 एप्लीकेंट्स थे, सारे के सारे एप्लीकेंट्स ने 4 नोटिफिकेशन ने अप्लाई किया, हम ये एक अजम्पशन लेते हैं यहाँ पे। तो आप पेपर एनालिसिस कर लेंगे पहले। पेपर में दोस्तों ये बिल्कुल कांट आया था। कांट में मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इजी 3 थे, मॉडरेट 5 थे और डिफिकल्ट 2 थे, टोटल इसमें 10 थे। इस तरह करके यहाँ पे रीजनिंग में भी मोरालेस ये भी ईजी थी, इसमें भी 10 आए थे। कंप्यूटर थोड़ा लिटिल बिट मॉडरेट लेवल का था, तो इसमें 20 थे। इंग्लिश थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट लगा मुझे, तो इसमें भी 20 थी। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल सिंपल थी, इजी थी, तो इसमें 20 थे। कुल मिला के यहाँ पे 36 यहाँ पे इजी थे, 27 मॉडरेट थे, 17 यहाँ पे डिफिकल्ट थे, टोटल 80 मार्क्स थे आपके। तो यहाँ पे दोस्तों पेपर एनालिसिस अगर हम यहाँ पे कर लेंगे, तो पेपर जो था ये मॉडरेट टू इजी लेवल था। तो कांट लेंथी था बट इजी था यहाँ पे कांट। इस तरह करके यहाँ पे जो कंप्यूटर आपका था बेसिक था मगर अप्लाइड था, ट्रिकी था ये। इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रामर वगैरह या कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे, तो डिफ़िकल्टी ही था इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस ईजी थी। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पहले भी पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, वही इसमें भी पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड था ये जनरल अवेयरनेस। और इसमें जीके ज़्यादा जम्मू कश्मीर की थी। अटेंडेंस लगभग 93% अटेंडेंस थी। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्रॉक्सीमेटली ये दोस्तों यहाँ पे 10K थी, यानी 10,000 एप्लीकेंट्स थे यहाँ पे जिनने टाइपिंग क्वालिफाई की। तो याद रखना होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 4% है फिजिकली चैलेंजर और 6% एक्स सर्विसमैन के लिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो अब कट ऑफ डिपेंड कर लेगा, जो पहले भी मैंने बताया कि नोटिफिकेशन कितने बच्चों ने किस नोटिफिकेशन में अप्लाई किया। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी यहाँ पे 10K एप्लीकेंट्स हैं सारे के सारे ने यहाँ पे नोटिफिकेशन 4 जो आए हैं हर एक में अप्लाई किया है। मे भी अगर किसी 2 में फिर कट ऑफ आपका नीचे आ सकता है। साथ ही साथ अब वेटिंग लिस्ट भी आएगा इसमें, तो लिहाजा बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स होंगे जो जिनका फॉर एग्जांपल पटवारी में होगा या जिनका किसी और पोस्ट में हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके चांसेस बन रहे हैं। या बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स थे जिनका ऑलरेडी अब हो गया, अब उन्होंने टाइपिंग भी की है, उनको लग रहा है कि अब जो जिस पोस्ट में हमारी सिलेक्शन हो गई वो अच्छा है, तो लिहाजा उन्होंने वो कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंट थे, आल्दो उनका अब यहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट में जॉब लग गया, अब यहाँ वो इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं। ये भी इसमें याद रखना होगा आपको। जो कट ऑफ है ये डिपेंड कर लेगा कि नोटिफिकेशन नंबर किस में कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक ही नोटिफिकेशन में अप्लाई किया तो अब इसका स्कोर 70 आ रहा है, तो उस फॉर एग्जांपल इसकी चांसेस कम है सिलेक्शन होने की। अगर किसी ने यहाँ पे हर एक 4 नोटिफिकेशन में अप्लाई किया, इसका 68 है, इसकी चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन के, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे यूटी लेवल का कट ऑफ होगा, ये आपको याद रखना होगा कि यूटी लेवल कट ऑफ होगा, और डिस्ट्रिक्ट या आपका जो यूटी लेवल या डिवीजन आपका जो एलोकेट हो जाएगा ये आपका मेरिट पे ही एलोकेट हो जाएगा। तो यूजुअली यहाँ पे अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही आएगी, वरना आपको कहीं दूर वाला डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है अगर आपके कम मार्क्स आए, तो ये डिपेंड कर लेगा। तो अब यहाँ पे ये जो आंसर की भी आई है, तो आई होप आपने आंसर की भी चेक की होगी। आंसर की यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये आप यहाँ पे देख सकते 4 नोटिफिकेशन का यहाँ पे ये एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे आंसर की हर एक यहाँ पे हार्ड का भी अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आंसर की में कुछ वेरिएशन है या गलत लिखा है, तो 100 रुपीज़ आपको फी करना होगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ये यहाँ पे लिखा है विद इन 3 डेज़, तो यूजुअली 3 डेज़ ही होता है, ऑन 3 डे वर्किंग डेज़ पे ही आपको ये अप्लाई करना होगा। और हार्ड कॉपी प्रूफ आपको JKSSB ऑफिस में सबमिट करना होगा, और साथ ही साथ 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन। इनकेस अगर आपकी क्लेम ठीक निकली तो डेफिनेटली ये आपका रिफंड हो जाएगा 200। तो ये यहाँ पे आंसर की है, तो आप देख सकते हो ये आंसर की। ये यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी जो इसमें लिखा है एप्लीकेंट नेम वगैरह, क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट, रोल नंबर, सारा कुछ आपको लिखना है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्शंस होंगे, करेक्ट आंसर क्या है अलॉन्ग विद प्रूफ, हार्ड कॉपी। तो ये यहाँ पे आपको ये आपको साथ में रखना होगा इसको। तो अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है ये हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट पे। ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ में यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, टोटल पोस्ट ये जो दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है हर एक में। ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखी है। ये मिनिमम कट ऑफ है आउट ऑफ 100,
ये मैक्सिमम कट ऑफ है आउट ऑफ 100, यानी कुल मिला के ये आपके जो 80 मार्क्स रिटर्न के थे प्लस 20 मार्क्स आपके टाइपिंग के थे, तो ये कुल आपका 100 बन रहा है। यही मैंने 100 में से कट ऑफ आपको दिया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो टाइपिंग है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगभग मोर और एवरेज मैंने यहाँ पे 11-12 मार्क्स ही रखे हैं टाइपिंग में। तो ज़्यादा हमें एक्सट्रीम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 50% यहाँ पे स्पीड थी। तो दैट मीन्स 10 to 12 मार्क्स यहाँ पे एवरेज हम मान के चलेंगे, यहाँ पे 12 मार्क्स। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप ओपन मेरिट के यहाँ पे 164 पोस्ट, यहाँ पे 10% इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी, 16 इसमें कम हो जाएंगे। तो दैट मीन्स इसमें से भी आपको -16 करने होंगे, ये आपकी यहाँ पे वैकेंसी बचेगी। सॉरी। अब मिनिमम जो कट ऑफ रहेगा आपका आउट ऑफ 100, ये भी आउट ऑफ 100 है। मैक्सिमम और मिनिमम मीन ये सबसे कम हो सकता है। अगर आपका यहाँ पे मैक्सिमम आएगा तो ये आपका यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं मैक्सिमम ये जो यहाँ पे मैंने रखा है, तो दैट मीन्स आपका सेफ स्कोर है, तो आपको अच्छी खासी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ओपन मेरिट का कट ऑफ हो सकता है ये 67 हो सकता है मिनिमम, या मैक्सिमम जा सकता है 70 तक। इस तरह करके SC में यहाँ पे 40 पोस्ट है, 4 इसमें कम हो जाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के, और इसका जो कट ऑफ है ये सबसे कम आएगा, क्योंकि पोस्ट्स भी ज़्यादा है, इसमें 40 पोस्ट्स है, तो लिहाजा इसमें 54 यहाँ पे आउट ऑफ 100 कट ऑफ हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम 57। इस तरह करके यहाँ पे ST में 21 पोस्ट हैं, 2 ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें, तो कुल मिला के यहाँ पे 19 पोस्ट बचे हैं। तो इसमें आपका कट ऑफ जो बन सकता है ये आपका 57 से 60 तक बन सकता है। अब यहाँ पे OSC में 3 पोस्ट है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 65 आपकी चांसेस बन रहे हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 68। ALC IB में 7 पोस्ट है, तो 64.50 इसमें मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 67.50। दोस्तों ये आपको याद रखना, मैक्सिमम ये आपका आउट ऑफ 100 है, यानी 80 आपकी रिटर्न प्लस 20 आपकी टाइपिंग, ये आपका यहाँ पे आउट ऑफ 100 में कटा बता रहा हूँ। RBI में भी 56 पोस्ट से 5 आप कम कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसका कट ऑफ हो सकता है 65.25 और मैक्सिमम 68.50। PSP में 4 पोस्ट है, इसमें 65 मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम 67 हो सकता है। इस तरह करके यहाँ पे EWS में दोस्तों 11 पोस्ट से एक इसमें काम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, बचे यहाँ पे 11 पोस्ट में से 10 पोस्ट, 61 इसका हो सकता है यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ आउट ऑफ 100, और मैक्सिमम 64। तो अगर आपको मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है दैट मीन्स आपका सेफ स्कोर है। तो आई होप आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। साथ ही साथ अगर आप FB पेज पे हो तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।